नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज हम जनन चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को समझेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ हैं। पहला लाभ है कि लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे संतानों में माता पिता दोनों की विशेषता मिलती है। माता की भी और पिता की भी विशेषता मिलती है, यानी गुण मिलता है अगले संतति को। ठीक है। दूसरा, इससे आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक जनन से दूसरा लाभ है कि इससे आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। तीसरा लाभ है कि संतानों में नए नए गुण और लक्षण विकसित होते हैं। आनुवांशिक विविधता के कारण जीव पर्यावरण के अनुरूप ढलने लगता है या उसमें ढलने के लिए वो सक्षम हो जाता है, और लैंगिक जनन से समय के साथ नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के ये लाभ हैं। अब प्रश्न है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में वृषण के कार्य हैं शुक्राणुओं का निर्माण करना, यानी वृषण में जो स्थित नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी वृषण में जो स्थित नलिकाएं होती है उनके माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरा कार्य है हार्मोन स्रवण, यानी वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो यौवना अवस्था के लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का उगना, गहरी आवाज़ होना, पेशियों का विकास होना, प्रजनन अंगों का विकास आदि जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर नियंत्रित होता है। तो ये दूसरा कार्य है हार्मोन का स्रावन करना, पहला काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ये है मानव वृषण के कार्य। आगे प्रश्न है, ऋतुस्राव क्यों होता है, जिसे हम रजोस्राव भी कहते हैं। ठीक है। तो लड़कियों में यौवन आरंभ का समय अर्थात 12 से 15 वर्ष की अवस्था में उनकी यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो प्रत्येक महीने अंडाशय से एक अंडाणु का उत्सर्जन होता है। इस समय गर्भाशय की आंतरिक परत जो होती है उस समय मांसल और अस्पंजी बन जाती है जब अंडाणु का उत्सर्जन होता है, जिससे रक्त कोशिकाएं अधिक मात्रा में वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। यदि अंडाणु का शुक्राणु से संयोग नहीं होता है तो निषेचन नहीं हो पाता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु यानी नर और मादा के आपस में संयोग से जो अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होता, अगर वह नहीं हो पाता है तो फलस्वरूप क्या होता है, गर्भाशय की मोटी भीतरी जो परत बनी हुई है वह धीरे धीरे टूटने लगती है, और उसमें जो उपस्थित रक्त कोशिकाएं हैं और अंडाणु तो मृत हुआ, तो मृत अंडाणु तथा अन्य उत्तक सभी मिलकर रक्तस्राव के रूप में योनि द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम कहते हैं रजोस्राव या ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न है, शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है, रजोस्राव चक्र क्या है? तो यह प्रक्रिया जो होती है एक निश्चित अंतराल अर्थात लगभग 28 दिन पर बार बार होती है, जिसे रजोस्राव चक्र या मासिक धर्म कहा जाता है। प्रारंभ में यह अनियमित होता है, यानी जब मीनार्की होती है तो इस समय क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है, कभी 4 दिन या 5 दिन का अंतराल हो जाता है, लेकिन बाद में यह नियमित हो जाता है। अब इसी से संबंधित शॉर्ट प्रश्न आगे है, गर्भावस्था में रजोस्राव क्यों नहीं होता? तो यदि अंडाणु का निषेचन हो जाए तो गर्भावस्था की परत भ्रूण को धारण कर लेती है और पोषण करने लग जाती है, यानी भ्रूण के पोषण में लग जाती है। इसलिए गर्भावस्था में रजोस्राव नहीं होता है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? तो यदि नर युग्मक अर्थात शुक्राणु, मादा युग्मक अर्थात अंडाणु दोनों के संलयन अथवा संयुक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आर्तव चक्र क्या है? तो पूर्व रजस्राव से लेकर
अगले रजस्राव तक 28 दिनों की जो चक्रीय होती है प्रक्रिया, इसी को हम आर्तव चक्र कहते हैं। रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं? महिलाओं में इसकी आयु क्या होती है? तो जब लगभग 50 वर्ष की आयु में महिलाओं में अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। जब अंडाणु का उत्पादन बंद हो जाता है तो उस पीरियड में मासिक धर्म भी बंद हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। अब मेनार्क और मेनोपॉज में क्या अंतर है? मेनार्क का दूसरा नाम मिनार्क भी होता है। तो जब किसी लड़की को पहली बार मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स होता है तो उस स्थिति को मिनार्क कहते हैं, और यह प्रायः 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है और यह प्रजनन काल की एक शुरुआत मानी जाती है। दूसरा मेनोपॉज अर्थात इसका दूसरा नाम है रजोनिवृत्ति। जब किसी स्त्री का मासिक धर्म सदा के लिए बंद हो जाता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। यह प्रायः 45-50 वर्ष की आयु में लगभग संपन्न हो जाती है और यह प्रजनन काल की समाप्ति को दर्शाता है। अब प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन क्रिया किस प्रकार होता है, उनका वर्णन करना है। तो मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वह आंतरिक निषेचन होता है। तो मैथुन क्रिया के दौरान नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा की योनि में प्रवेश करता है। लाखों की संख्या में शुक्राणु गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः फैलोपियन नालिका से जो निकला हुआ अंडवाहिनी से जो अंडाणु निकलता है वह शुक्राणुओं से मिलकर संलयन करता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद युग्मनज अर्थात जैगोट का निर्माण होता है और मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो मनुष्य में इस प्रकार निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। गर्भाधारण पर संक्षिप्त टिप्पणी आए तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सरल भाषा में हमने आपके लिए प्रश्न का आंसर तैयार किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न है, गर्भाधारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मासिक चक्र के लगभग 16वें से 21वें दिन तक अंडवाहिनी में अंडाणु उपस्थित रहता है। 16 से 21वें दिन तक अंडवाहिनी में अंडाणु उपस्थित रहता है। इस समय यदि शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो निषेचन होकर युग्मनज बनाता है अर्थात जैगोट का निर्माण करता है। यह युग्मनज धीरे धीरे गर्भाशय की भीतरी परत में स्थापित हो जाता है और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि से जुड़ा रहता है। तो गर्भाशय में युग्मनज का जो विकास प्रारंभ होता है तो इसी को हम कहते हैं गर्भधारण। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।